क्लास 9th का चैप्टर 4 सेल बायोलॉजी, उसके अंदर टॉपिक द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ने जा रहे हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स के अंदर डिफरेंसेस। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो न्यूक्लियस का डिफरेंस है। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है किसी भी सेल का। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट मीन्स एक वाज़े न्यूक्लियस होता है जो कि बाउंडेड होता है बाय न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसके आसपास न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद होती है या मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। जैसे कि डायग्राम में या आपको रेड कलर में न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, इसके आसपास डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि इसको इनक्लोज किए हुए होती हैं या सराउंड किए हुए होती हैं। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, कोई वाज़ेह शक्ल नहीं होती, स्ट्रक्चर नहीं होता न्यूक्लियस का। नेक्स्ट जो इनका डिफरेंस होता है वो है क्रोमोसोम्स। यूकैरियोटिक सेल्स हैव क्रोमोसोम्स दैट आर बाउंडेड इन द न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होती हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड होती हैं या न्यूक्लियस ने उनको सराउंड किया हुआ होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बनी होती हैं या फिर आरएनए की बनी हुई होती हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर दोनों भी पाए जाते हैं। द क्रोमोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं वो क्रोमोसोम्स को बाउंड अप नहीं करते। क्रोमोसोम्स फैली हुई होती हैं इन द साइटोप्लाज्म। द क्रोमोसोम्स फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म नियर द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती हैं एक सेंटर के नज़दीक, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेंटर कंसिडर करते हैं, वहाँ पर क्रोमोसोम्स फ्लोट कर रही होती हैं इन द साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होती हैं, इनके अंदर आरएनए मौजूद नहीं होता। सेल ऑर्गेनेलीज, जो थर्ड डिफरेंस है इनका वो है सेल ऑर्गेनेलीज का। यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं डिफरेंट, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। इट मीन्स कि उनके आसपास मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको मेम्ब्रेन्स ने कवर किया हुआ होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर एटीपी या एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसकी डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। गोल्जी एपरेटस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है या ऑर्गेनेली होती है जो कि कवर अप करती है या सैक्स बनाती है डिफरेंट एंजाइम्स के या डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिन्होंने सिक्रीट होना होता है, उनको सैक्स के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जिसे हम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। नेक्स्ट इनका डिफरेंस है राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर लार्ज साइज़ की राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, येलो कलर्ड जो स्ट्रक्चर हैं राइबोसोम, they are larger in size than the prokaryotic cell. Yellow colored structures are the ribosomes. Prokaryotic cells have smaller sizes of ribosome as compared to the ribosome of eukaryotic cell.
प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होती हैं उनका स्मॉल साइज होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल is almost 10 times larger than prokaryotic cell। साइज का एक और डिफरेंस होता है इनका। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो 10 गुना प्रोकैरियोटिक सेल से बड़े होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो 10 गुना यूकैरियोटिक सेल से छोटे होते हैं। इट मीन्स उनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। जैसे आप बैक्टीरिया को देख लें, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसका साइज़ बहुत कम होता है और माइक्रोमीटर्स में होता है, ऑलमोस्ट 10 माइक्रोमीटर्स। तो ये बहुत कम इनका साइज़ है। वाइल यूकैरियोटिक सेल जैसे कि एक एनिमल सेल है, फॉर एग्जांपल हम एग सेल ले लेते हैं, तो आप देखें कि एग का साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ साइज। नेक्स्ट सेल वॉल का डिफरेंस होता है। यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। यूकैरियोटिक प्लांट्स जो होते हैं उनकी सेल वॉल्स के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज एक ख़ास किस्म का कार्बोहाइड्रेट है जो कि सेल वॉल्स को स्ट्रेंथ, रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल वॉल को मज़ीद सख्त बना देता है ताकि उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर ना जा सकें और बाहर से कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल अंदर ना आ सके। जैसे कि प्लांट सेल्स हैं, यूकैरियोटिक प्लांट्स, उनकी सेल वॉल्स के अंदर सेलुलोज मौजूद होता है, इसीलिए प्लांट की जो वुड होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। यूकैरियोटिक फंजाई सेल्स हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ काइटिन। जो फंजाई होते हैं यूकैरियोटिक फंजाई, उनकी सेल वॉल्स के अंदर काइटिन मौजूद होता है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग किस्म का सब्सटेंस होता है जो कि सेल वॉल्स को सपोर्ट, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फंजाई की एग्जाम्पल है मशरूम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। अब इनका सेल वॉल के अंदर कंपोजिशन के अंदर डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल्स वॉल जो होती हैं वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन भी एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दोनों से मिलकर बनता है पेप्टिडोग्लाइकेन। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। आपका शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरी तवज्जो से सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये एक नया तजर्बा है। ये यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल है जिसका मकसद तालीम और ताल्लुम का काम करना है। इस्लाम और इस्लामियात, कुरान और हदीस, साइंस और टेक्नोलॉजी, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस, इकनॉमिक्स और जोग्राफिया, तारीख़ और शहरियत, तमाम मौज़ूआत पर इस चैनल पर बात होती है। हमारी कोशिश है कि हम 9th और 10th के तमाम सिलेबस को इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो की शक्ल में डाल दें ताकि तलबा और तालिबात, असातिज़ा और वालिदैन इससे फ़ायदा उठा सकें। ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, आपकी तालीम और तरबियत के लिए है, इस मादरे वतन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, माशरे की फलाह व बहबूद के लिए है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका एक बार फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।